Good morning, students. Welcome to Vision Classes. To subscribe, share and like my YouTube channel. मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसा कि बेटा हमने पॉलीमर के प्रीवियस पार्ट के अंदर एडिशन पॉलीमर को डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, जिसमें क्या होती है, एक ही मोनोमर यूनिट होती है, वो बार बार रिपीट होती है आपके पास, और उसके बाद एक पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। तो उसी के अंदर एक हमारे पास बच गया था, इसको बोलते हैं टेफ्लॉन। ये इसका नाम है पॉलीमर का पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इसलिए शॉर्ट नेम होगा PTFE, ठीक है। तो ये आपके पास है टेट्रा, मतलब 4 एफ हैं, तो टेट्राफ्लोरोइथीन। यहाँ पे आप परऑक्साइड भी लिख सकते हो, या इसको बोलते हैं अमोनियम थायोसल्फेट, या ये यूज़ कर सकते हो या ये यूज़ कर, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जितने भी आपको पीछे होमोपॉलीमर के ना एडिशन करवाए हैं, सबके अंदर ऊपर क्या लिखवाया था, परोक्साइड, क्योंकि वो क्या होता है, इनिशिएटर होता है, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से उसको आगे प्रोसीड करने में काम आता है। तो बस बिल्कुल आसान है। ये जो आपका टेफ्लॉन था, सी मतलब इसमें एच नहीं है, क्या है, एफ है। हमने जो भी एच थे यहाँ पे, जैसे एक एच, 2 एच थे यहाँ पे भी 2 एच थे, उनको हटा के क्या लगा रखा है, एफ लगा रखा है, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है वहाँ पे, सिंगल करना है और ऐसे पॉलीमर करके उसको फॉर्म करना है। तो ये बिल्कुल एक बचा हुआ था, उसके अंदर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो आगे नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन जो पॉलीमर है वो किस टाइप से बनता है, रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन होती हैं, किसके बीच में, कोई बाई फंक्शन, मतलब किसी, जो आपके पास जो भी मोनोमर लोगे उसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं या 3 फंक्शनल भी हो सकते हैं। मतलब उस जो, मतलब जो भी हमने मोनोमरिक यूनिट ली है, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने लिखा CH2, इधर भी NH2 लिख दिया और इधर भी NH2 ही लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब एक फंक्शनल ग्रुप ये होगा मेरे पास, एक ये होगा। तो ये मेरे पास एक मोनोमर यूनिट है, उस मोनोमर यूनिट के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, और कितने हो सकते हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और जब इस टाइप की जब रिएक्शन होगी उन मोनोमर यूनिट के अंदर, तो उसके अंदर एलिमिनेशन होगा स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे वाटर भी निकल सकता है उसके अंदर से, क्या निकल सकता है, वाटर भी एलिमिनेट हो सकता है, या इथाइल अल्कोहल या हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर उसमें से ऐसी चीज़ कोई एलिमिनेट होती है तो उसको हम बोलते हैं किस टाइप की रिएक्शन, कंडेंसेशन। देखो नाम से कंडेंसेशन मतलब किसी चीज़ को जोड़ना। और कंडेंसेशन रिएक्शन बार बार, जैसे अभी बताया हमने, कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन, किसके बीच में करेंगे, कोई 2 फंक्शनल बाई फंक्शनल के बीच में, या ट्राई फंक्शनल मोनोमर यूनिट के अंदर। और जब इस टाइप की रिएक्शन हम करते हैं तो उसके अंदर से क्या एलिमिनेट होता है, या तो वाटर हो सकता है, या इथाइल अल्कोहल हो सकता है, या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो जैसे उसका एग्जांपल है नाइलॉन 66, नायलॉन 610, टेरेलिन, ग्लिप्टल, बेकेलाइट, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये एग्जांपल को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उस चीज़ के अंदर उसको एलिमिनेट करते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो आई थिंक डेफिनेशन सभी बच्चों को क्लियर आउट हो गई होगी कि जिसमें कंडेंसेशन पॉलीमर में रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, किसके बीच में, बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक यूनिट के अंदर। और इस टाइप की जब रिएक्शन होती है तो उसके अंदर से एलिमिनेट होता है वाटर या इथाइल अल्कोहल या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब इसके एग्जांपल को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो आइए देखें इनके एग्जांपल को। तो हम इसके अंदर नायलॉन 66 में 2 मोनोमर यूनिट होती है आपके पास। एक मोनोमर यूनिट होती है आपके पास हेक्सामिथाइल डायमाइन। हेक्सामिथाइल का मतलब 6 हो गया बेटा यहाँ पे, डायमाइन का मतलब एक NH2 इधर, एक NH2 इधर, इसका नाम हो गया हेक्सा मिथाइल डायमाइन, यमाइन ग्रुप हो गया, ठीक है। एक मोनोमर यूनिट ये है आपके पास। प्लस में एक इसके पास होता है आपके पास एडिपिक एसिड, इसमें दोनों साइड में क्या होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे। दोनों साइड में क्या होंगे बेटा, कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे, ठीक है। यहाँ पे C है ये, तो एक देखो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अभी हम बताएंगे कैसे है ये। इसका नाम होगा एडिपिक एसिड, ठीक है। तो इसके भी N मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, और इसके भी N मॉलिक्यूल, थोड़ा इधर लिख देते हैं, इसके भी N मॉलिक्यूल ले लिया आपने, ठीक है।
इन प्रेजेंस ऑफ 553 केल्विन टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब देखो एक बात इसमें दिमाग में डाल लेना आपको, जहाँ पे भी आपको NH2 दिखे ना बेटा, तो वहाँ से तो क्या हटाना है, रिमूव करना है एक H हटाना बस। जहाँ NH2 दिखता है वहाँ पे एक H हटा देना है, और जहाँ OH दिखे वहाँ से रिमूव कर देना है एक H। OH दिखता है वहाँ से एक H हटा दो, और NH2 दिखता है वहाँ से एक H कम कर देना आपको, ठीक है। बस अगर जिसको ये दोनों इधर जो मैंने लिखा है ये दोनों मोनोमर हैं, ये भी मोनोमर है और ये भी मोनोमर है, तो अभी हमने बताया इसके अंदर कि आपके पास देखो जब हम रिपीटेड एडिशन करते हैं, रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, किसमें, कोई बाई फंक्शनल, ये फंक्शन ग्रुप ही तो होगा आपके पास, ये कार्बोक्सिलिक भी आपका फंक्शन ग्रुप है आपके पास, ये भी आपके पास क्या है, आपके फंक्शन ग्रुप हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से एलिमिनेट होगा, तभी हमने देखा एलिमिनेट आपको क्या करना है, अच्छा हाँ, तो एलिमिनेट आपको देखो यहाँ से क्या करना है, H करना है, और यहाँ ध्यान रखा जहाँ से OH है ना, जहाँ OH है वहाँ H नहीं बेटा, वहाँ से पूरा का पूरा OH हटा देना है, वहाँ से पूरा पूरा क्या हटा देना आपको, वहाँ से कंप्लीट OH हटा देना, H नहीं हटाना, वहाँ से पूरा OH हटा देना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे इसके अंदर। देखो अब देखो इसका प्रोडक्ट कैसे बना, अब N मोलिकुल ये, N मोलिकुल ये, तो टोटल 2N-1 H2, क्योंकि वाटर बाहर जाएगा ना, देखो कैसे जाएगा वाटर, देखो मैंने ऐसे लिखा है NH2, देखो यहाँ से एक H जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा OH, यहाँ से क्या जाएगा आपका, यहाँ से क्या जाएगा आपका OH जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा आपका OH जाएगा। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ से मैंने लिख दिया NH, फिर क्या आ गया CH2, फिर 6, फिर आ गया NH, फिर ये देखो OH तो पूरा पूरा निकल गया यहाँ से CO, फिर यहाँ पे क्या CH2 का 4, फिर क्या है फिर CO, और फिर ऐसे करके इसको N ऐसे लिख देंगे। ये जो बन गया आपके पास वो बन गया नायलॉन 6 क्या बन गया, नायलॉन 6। जो बच्चा नायलॉन 6 सीख जाएगा वो 610 में बिल्कुल देरी नहीं करेगा सीखने के अंदर, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे बेटा, देखो एक मोनोमर यूनिट आपके पास क्या थी, हेक्सामिथाइल डायमाइन थी आपके पास, ठीक है। हेक्सामिथाइलिन, मिथाइलिन बोल देते हैं इसको, क्योंकि कॉमन नेम में इसको क्या बोलते हैं CH2 होता है, तो इसको मिथाइलिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हेक्सामिथाइलिन, क्योंकि वैसे मिथाइल पूरा बोलेंगे तो वो तो ऐसे CH3 होता है, ठीक है। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, तो यहाँ से आपको H हटाना है, यहाँ से OH हटाना है, तो आपके पास क्या बन जाएगी, आपका नायलॉन 6 बन गया। और इसका 6 का मतलब ये है कि इसकी एक मोनोमर है, पहली मोनोमर है, उसमें भी कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए 6, तो देखो कार्बन की संख्या कितनी है 6 है। और इसी तरह दूसरी मोनोमर है उसके अंदर भी कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए 6, देखो 4 तो ये हो गए, 4 कार्बन तो ये हो गए, 5 ये रहा और 6 ये रहा। तो इसका मतलब दोनों मोनोमरिक यूनिट के अंदर टोटल कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, पहले के अंदर भी 6 होनी चाहिए और दूसरे के अंदर भी क्या होनी चाहिए 6 ही होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम पड़ा है नायलॉन 6, नायलॉन 6। तो N मोलिकुल ये, N मोलिकुल टोटल 2N-1, तो हमने H2 इसमें क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, H2 क्या कर दिया इसके अंदर से एलिमिनेट कर दिया, और इस मोनोमर से ये बना है, तो इसका मतलब ये क्या कर दिया हमने, पॉलीमराइजेशन, मोनोमर से क्या बन गया पॉलीमर, तो क्या कर दिया हमने, मोनोमर को जब कन्वर्ट करते हैं पॉलीमर में तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो ये बन गया नायलॉन 6 आपका। तो ध्यान रखना बेटा, जहाँ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का तो OH हटाना है, और NH2 ग्रुप जो है वहाँ से H ही हटाना है, ठीक है। तो ये नायलॉन 6 हो गया। अब हम सीखते हैं नायलॉन 610, नायलॉन 610 सीखते हैं, ठीक है। अब नायलॉन 610 बिल्कुल आसान है, बस आपको क्या चेंज करना है, ये सेम, ये बिल्कुल वही रहेगा, ये वही रहेगा आपके पास हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, ठीक है। बस यहाँ चेंज होगा क्योंकि इसमें 10 है ना, तो एक मोनोमर यूनिट के अंदर आपके पास कार्बन की संख्या बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है आपको 4, 10, अब देखो ना इसका कितना हो जाएगा, हाँ 8 हो जाएगा, देखो ये 8 9 10, 8 9 10, ठीक है, 8 9 10 हो गया आपके पास, 8 9 क्या हो गया 10। तो आपको कार्बन की जो संख्या है वो आप इसमें क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, आपका 610 बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा सबेसिस एसिड, तो इसके अंदर वो एडिपिक एसिड था, ये सबेसिस एसिड है।
सेम वही होगा पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे 610 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ बिल्कुल एज इट इज़ सेम था, सिर्फ चेंजमेंट हमने ये कर दिया है, यहाँ पे 8 होगा। क्योंकि 8 क्यों, 8 देखो 8 का मतलब ऐसा नहीं कि ये, क्योंकि टोटल 10 था ना, तो 8 9 10, 8 9 और 10, तो टोटल कार्बन संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया नायलॉन 610। ये मोनोमर सेम है, इसमें अंदर बस ये चेंज हो जाता है। तो ये हमने दोनों सीख चुके हैं। और ध्यान देना आपको एक लिंकेज यहाँ पे नोटिफाई हो रही है इस टाइप की। अब एक बात बताते हैं कि इस टाइप के पॉलीमर जिसके अंदर ये लिंकेज होती है, सी लिंकेज को बोलते हैं अमाइड लिंकेज। तो इनको हम और भी बोल सकते हैं, नायलॉन 6 और 610 को हम बोल सकते हैं पॉलीएमाइड भी। और पॉलीएमाइड वो होते हैं जिसके अंदर ये लिंकेज होती है CuNH। ये जो लिंकेज होती है, ये जो लिंकेज है आपके पास NHCO, ये जो लिंकेज है, या CuNH लिख सकते हो आप, इसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज। और किसी पॉलीमर में है तो क्या बोल देंगे, पॉलीअमाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। नायलॉन 6 और 610 दोनों हम सीख चुके हैं। इसी के अंदर अब हम सीखेंगे, ये तो अमाइड वाले थे, अब हम पॉलिएस्टर वाले सीखेंगे, ठीक है। पॉलिएस्टर के अंदर कैसी, अब जैसे अमाइड के अंदर ये लिंकेज थी, अमाइड के अंदर CuNH वाले लिंकेज है। नायलॉन 6 और 610 आई थिंक सभी को क्लियर आउट हो गया होगा। ध्यान रखेंगे मोनोमर यूनिट हमारे पास क्या क्या थी इसमें, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एक एडिपिक एसिड, तो 6 में थी, और 610 में थी सबेसिस एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ कार्बोक्सिलिक है वहाँ से क्या हटाना है, वहाँ से OH हटा देना है। जहाँ NH2 है वहाँ से H हटा देना है, NH2 वहाँ से क्या हटा देना है, H हटा देना है, वाटर रिमूव हो जाएगा। OH और H क्या हो गया, वाटर का रिमूवल हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर के अंदर क्या होती है, इस टाइप की लिंकेज देखने को मिलेगी आपको। ऐसी लिंकेज अगर दिखती है, इस मतलब पॉलीमर पोजेसिंग एस्टर लिंकेज, तो उसको पॉलिएस्टर बोलते हैं। पॉलीमर पोजेसिंग एस्टर लिंकेज। और एस्टर लिंकेज कौन सी, यही तो है, ठीक है। तो आर कॉल्ड पॉलिएस्टर, ठीक है। ये भी हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर पॉलिएस्टर की एक खासियत है, इसके अंदर क्या मिलेगा, जैसे उसके अंदर पीछे पॉलीएमाइड था, उसके अंदर क्या था, एक तो हमारे पास अमाइन था। अभी हम देख थोड़ा क्लियर आउट करते हैं, उसमें अमाइन था और क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। नायलॉन 6 और 610 में अमाइन और क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। और पॉलिएस्टर की पहचान ये है, इसके अंदर क्या होता है, डायोल और कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक तो डायोल वाला ग्रुप मिलेगा आपको, फंक्शन ग्रुप, और एक आपके पास किसका मिलेगा, कार्बोक्सिलिक का मिलेगा। पॉलिएस्टर के अंदर एक डायोल और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिलेगा, ठीक है। अब देखो उसी को करते हैं हम। सबसे पहले एक एग्जांपल करके देखते हैं। एक आपके पास फर्स्ट ही है डेक्रोन, या इसका एक नाम हो रहा है टेरिलीन, डेक्रोन या टेरिलीन। तो देखो एक मोनोमर इसका क्या है, ये एक मोनोमर आपका है इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2 इधर भी OH बेटा और इधर भी OH, ठीक है। इसका नाम होगा इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में। अब देखो एक दूसरा आपके पास इसके अंदर होता है टरथेलिक एसिड। एक ये आपके पास फिनाइल रिंग है, इसके इस साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इस साइड में आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा टरथेलिक एसिड, ठीक है। 420 से 460 केल्विन टेम्परेचर हो गया आपके पास, ठीक है। इसमें वही -2n-1 H2, मतलब ये N मोलिकुल हमने इसके लिए हैं और N मोलिकुल इसके लिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ वाटर का रिमूवल होगा, इसमें सिर्फ किसका होगा, वाटर का ही रिमूवल होगा आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ से तो बेटा H लेना है, यहाँ से भी H हटा देना है, और यहाँ से पूरा OH हटा देना है, यहाँ से पूरा क्या हटा देना आपको,
OH हटा देना और यहाँ से पूरा क्या हटा देना है, OH हटा देना है। ठीक है, यहाँ से HH हटाने हैं, वहाँ से OH हटाने हैं। कार्बोक्सिलिक अभी अब तक देखो हमने क्या सीखा है, अभी पीछे भी क्या था, कार्बोक्सिलिक में पूरा OH हटाते हैं, NH2 में क्या हटाते हैं, एक H हटाते हैं, और OH दिख जाता है उसमें से क्या हटाते हैं, एक H हटाना है। OH में भी एक H हटाना है, NH2 में एक H हटाना है, और कार्बोक्सिलिक में एक OH हटाना है। कार्बोक्सिलिक में पूरा OH रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग पे फिट कर लें क्योंकि इसमें यही यूज होगा। अब देखो बन गया बस आपका प्रोडक्ट। पॉलीमर बनाने के लिए कट करेंगे ऐसे, तो यहाँ से क्या हटाना था, H हटाना था, OCH2, फिर CH2, फिर यहाँ से H हटाना था, फिर O, यहाँ से क्या हटाना, पूरा OH। तो देखो ये वाला O तो ये वाला है, ये C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रिंग आ जाएगी आपके पास। फिर CO और यहाँ पे लिख देंगे N। तो ये बन गया आपके पास, क्या बन गया आपका, टेरिलीन। क्या बन गया आपका, टेरिलीन। टेरिलीन या इसको क्या बोलते हैं, डेक्रोन इसका एक और नाम है। तो इसमें दो मोनोमर यूनिट आपके पास, एक इथाइलिन ग्लाइकोल, एक टरथेलिक एसिड। और एक ध्यान रखना, इसी से ध्यान रखना आपको, टेरिलीन कई बार कन्फ्यूजन होगा। देखो एक और करवाऊंगा इसी के अंदर, ग्लिप्टल, तो जिसका नाम है टर, जैसे इसमें भी टर आगे है, इसमें भी इसके मोनोमर में के आगे टर है, तो टर का संबंध टर से, टर का संबंध टर से। ठीक है, टेरिलीन में भी TER है, इसके टरथेलिक में भी क्या है, TER है। ठीक है, और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है 1, 2, 3 और 4 पहली और चौथी पोजीशन पे होता है। फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे आपके पास क्या होता है, आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो पहली, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे अटैच है। ठीक है, डेक्रोन या टेरिलीन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब देखो उसके बाद हमारे पास एक आता है इसी में, ये हो गया आपके पास आई थिंक। तो मोनोमर याद रखेंगे, इसका मोनोमर कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे OH दोनों साइड में, तो इसको इथाइलिन ग्लाइकोल, या आपको इसका IUPAC नेम बता सकते हो, 1, 2, तो इथेन 1, 2 डायोल। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेन, ये होगा इथेन, इथेन 1, 2 डायोल, इथेन 1, 2 डायोल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इथेन 1, 2 डायोल होगा आपका, क्योंकि पहली और जो आपके पास सेकंड पोजीशन है उस पर क्या लगा, OH लगा, तो इथेन 1, 2 डायोल, या आप इथाइलिन ग्लाइकोल भी याद रख सकते हो। अब हमारे पास एक आता है इसी में ग्लिप्टल। अब ग्लिप्टल में क्या चेंजमेंट है, कुछ चेंजमेंट नहीं है, ये मोनोमर यूनिट एज इट इज रहेगी, बस चेंजमेंट यहाँ पे ये था कि इसके अंदर जो ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप था, इसके अंदर जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे होता है। और ये आपके पास अब नाम हो जाएगा इसका थैलिक एसिड, टेराथैलिक नहीं, इसको क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास होगा कौन, थैलिक एसिड होगा। या इसको ऐसे बोल सकते हैं 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनाइल, या बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1, 2 बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या थैलिक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, ग्लिप्टल में 1, 2 पे होता है। काम बिल्कुल वही है, जैसे सेम वही आपके पास प्रोसीजर होगा, इसके भी N मोलिकुल, इसके भी N मोलिकुल ले लिया आपने, पॉलीमराइजेशन कर दिया 2N-1H2, और यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनाओगे तो देखो यहाँ से H हट गया, O, फिर CH2, फिर CH2, फिर O। अब देखो अटैचमेंट करते ध्यान रखें, ऐसा ना करते कभी यहाँ अटैच, क्योंकि देखो ये यहाँ चीज़ जोड़नी है ना, क्योंकि यहाँ से क्या जाना है, कार्बोक्सिलिक जो है वहाँ से क्या निकलना है, OH हटने हैं, क्या हटने हैं, OH रिमूव होने बेटा। तो ये मतलब ये जो O है वो इस C से जोड़ना है, जोड़ो इस C से, इस C से जोड़ दिए, फिर इस C, इसके बीच में ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या है, CO है, और वहाँ से क्या हो जाना है, ऐसे कट, क्योंकि OH हट जाना है। और ये जो दोनों C थी, कार्बोनाइल ग्रुप वाली C थी, ये नीचे क्या जुड़ी हुई, इससे नीचे क्या जुड़ी हुई आपके पास है, इससे नीचे आपके पास ये जुड़ी हुई है आपके पास रिंग। तो ये चीज़ ध्यान रखा, कभी गलती ऐसे कर देते हैं यहाँ पे,
क्योंकि ऐसी तो है आपके पास। और रुको इसको ऐसे दिखा देना आप, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड थोड़ी बीच में, ये थोड़ी था। हाँ, तो ये एन हो गया आपके पास। ओके, तो ये बन गया आपके पास कौन, आपका गिलिप्टल। और इसमें कैसे लिंकेज आपकी एस्टर लिंकेज है, ये रही कैसे लिंकेज आपकी एस्टर लिंकेज है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, अभी तक हमने जो पॉलिस्टर के अंदर, पॉलिस्टर जो आपके पास था उसमें क्या सीखा है, एक तो टेरेलिन या जिसको डेक्रोन बोलते हैं, एक गिलिप्टल आपके पास। टेरेलिन और गिलिप्टल के अंदर एक मोनोमर सेम है, कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल वाला। और एक अलग है आपके पास, उसको ऐसे याद रखेंगे भाई, टेरेलिन वाले में टर 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 का मतलब टरथैलिक एसिड, उसमें पहली और चौथी पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। और दूसरा आपके पास गिलिप्टल है, गिलिप्टल में क्या है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, पहली दूसरी पे है। और ठीक है, और एक ये दोनों हो गए ना आपके पास। और एक बात ये ध्यान रखेंगे, जहाँ आपको इनके अंदर हमने NH2 दिखाया, वहाँ से क्या हटा दिया आपने, एक H हटा दिया है। जहाँ OH दिखा अल्कोहल वाला, वहाँ से H। और कार्बोक्सिलिक वाले के अंदर पूरा का पूरा OH हटा देना है। कार्बोक्सिलिक के अंदर पूरा का पूरा OH को रिमूव कर देना है, ठीक है, ऐसे पूरा पूरा हटा देना है। तो ये आपके पास कौन होगा, गिलिप्टल भी हो गया। ओके, तो आई थिंक सभी को ये जो हमने करवाया है पॉलीएमाइड और पॉलिएस्टर के ये क्लियर आउट हो गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो हमारे चैनल को जो नए व्यूअर है प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को क्लिक करें और शेयर करें बेटा। और इनको जो भी हमने करवाए हैं उसको रिवाइज करें।